काली हल्दी अमीरी की चाबी। क्यों कहा गया है कि जो घर में काली हल्दी रखता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है? संत प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, ईश्वर की बनाई हर जड़ी बूटी में चमत्कार छिपा है, पर जो श्रद्धा से उसका प्रयोग करे वही उसका फल पा सकता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे यह काली हल्दी सिर्फ औषधि नहीं बल्कि अमीरी का तिलक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में ही छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। बस 200 रुपये में आपको PDF रूप में यह पुस्तक मिल जाएगी। विश्वास मानिए, ये किताब आपकी सोच, किस्मत और जीवन तीनों बदल देगी। अब चलिए शुरू करते हैं। काली हल्दी अमीरी की चाबी का रहस्य। काली हल्दी, नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी शक्ति का एहसास होता है। साधारण हल्दी की तरह दिखने वाली यह जड़ वास्तव में असाधारण ऊर्जा से भरी होती है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहा करते थे, जो व्यक्ति काली हल्दी को आदर से घर में स्थान देता है वह दरिद्रता को दरवाजे से ही लौटा देता है। अब आप सोच रहे होंगे, एक साधारण जड़ इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? काली हल्दी को संस्कृत में कृष्णा हरिद्रा कहा जाता है। यह हल्दी सिर्फ औषधीय गुणों से भरी नहीं बल्कि इसमें धन आकर्षण की दिव्य शक्ति मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में काली हल्दी का विशेष स्थान बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं काली हल्दी में निवास करती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धन पाने की चाहत तब पूरी होती है जब मन शुद्ध और विश्वास दृढ़ हो। जो व्यक्ति ईश्वर और प्रकृति दोनों पर भरोसा रखता है उसके घर में लक्ष्मी अपने आप आती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी वस्तु में लक्ष्मी का वास माना गया हो तो क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? काली हल्दी का रहस्य और प्रयोग पुराने समय में राजाओं के खजाने, व्यापारियों की दुकानों और पुजारियों के मंदिरों में काली हल्दी रखी जाती थी। क्यों? क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और सकारात्मक कंपन को फैलाती है। कहा जाता है, शुक्रवार की रात को लक्ष्मी पूजन के बाद एक काली हल्दी के टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर उस पर हल्का सा केसर या चंदन का तिलक लगाकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दिया जाए। ये उपाय धीरे धीरे धन की स्थिरता और वृद्धि लाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आस्था का विज्ञान है। हमारे शरीर में जैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है वैसे ही हमारे घर में भी कंपन, विब्रेशन का प्रवाह होता है। काली हल्दी इन कंपन को संतुलित करती है। जहां ये होती है वहां का वातावरण हल्का, सुखद और समृद्धमय बन जाता है। प्रेमानंद जी महाराज का एक अद्भुत प्रसंग। एक बार महाराज जी से एक व्यक्ति मिलने आया। वह बोला, महाराज बहुत मेहनत करता हूं पर पैसा टिकता नहीं, क्या भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा? महाराज मुस्कुराए और बोले, भाग्य कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, बस तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया है। जाओ शुक्रवार को काली हल्दी लाओ, उसे मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करो और फिर अपने धन स्थान पर रखो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। महाराज जी ने कहा, काली हल्दी नहीं, तुम्हारा विश्वास काम कर गया। यही सच्चाई है। काली हल्दी माध्यम है पर परिणाम आपके भरोसे और श्रद्धा से आता है। आध्यात्मिक दृष्टि से काली हल्दी को साधक लोग सुरक्षा कवच के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह बुरी दृष्टि, नकारात्मक विचार और असफलता के भाव से रक्षा करती है। अगर आप महसूस करते हैं कि घर में अचानक कलह बढ़ गई है, धन टिक नहीं रहा या चीजें बिगड़ने लगी हैं, तो शुक्रवार को एक छोटा सा उपाय कीजिए। काली हल्दी को कपूर के साथ जलाइए और पूरे घर में उसका धुआं करें। यह वातावरण को पवित्र कर देता है। महाराज जी कहा करते थे, जहां सुगंध है वहां देवता निवास करते हैं, जहां दुर्गंध है वहां दरिद्रता। इसलिए काली हल्दी का धूप केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी करता है। धन और आस्था का संगम। याद रखिए, काली हल्दी कोई जादू नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। धन वहीं टिकता है जहां मन में संतोष, श्रद्धा और सत्कर्म का भाव होता है। अगर आप लालच में या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इसे रखते हैं तो ये उल्टा असर भी दे सकती है, परंतु अगर आप इसे सच्ची नीयत और प्रेम भाव से अपनाते हैं
तो यह निश्चित रूप से अमीरी की चाबी बन जाती है। काली हल्दी को घर में कहाँ और कैसे रखना चाहिए, क्योंकि सही स्थान और सही विधि ही इसके चमत्कार को प्रकट करते हैं। एक सही दिन और शुभ मुहूर्त। काली हल्दी को घर में रखने का सबसे उत्तम दिन है शुक्रवार, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी का माना गया है। अगर यह शुक्रवार दीपावली, धनतेरस या पूर्णिमा के दिन पड़े तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके मां लक्ष्मी या भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने बैठे एक स्वच्छ थाली में लाल कपड़ा बिछाकर काली हल्दी रखें। अब उस पर केसर, चंदन और चावल चढ़ाएं। फिर एक दिया जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और कहें, हे मां लक्ष्मी, ये काली हल्दी आपके चरणों में अर्पित है। इससे मेरा घर धन, सुख और सद्भाव से भरपूर हो। ये वचन अपने मन से बोले, श्रद्धा से, क्योंकि भावना ही शक्ति को जागृत करती है। तो घर में रखने की सही दिशा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिशा में सूर्य उगता है वहीं से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए काली हल्दी को घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखना शुभ होता है। अगर आप इसे तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखते हैं तो उस स्थान को पहले गंगा जल या गोमूत्र से शुद्ध करें। अब काली हल्दी को लाल या पीले कपड़े में बांध कर रखें। इस कपड़े पर एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र को 11 बार जपें। इससे हल्दी की ऊर्जा सक्रिय होती है। याद रखें, काली हल्दी को कभी जूते चप्पलों के पास, रसोई घर या टॉयलेट के आसपास न रखें, वहां यह अपनी शक्ति खो देती है। 3. व्यापार और सफलता के लिए अगर आप व्यवसाय करते हैं या दुकान चलाते हैं तो शुक्रवार के दिन काली हल्दी का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे अपनी दुकान की तिजोरी या कैश काउंटर में रखें। फिर रोजाना सुबह दुकान खोलने से पहले उस पर थोड़ा सा इत्र लगाएं और मन में कहें, मां लक्ष्मी मेरे व्यापार में निरंतर वृद्धि करें। विश्वास रखिए, कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस होगा। जहां श्रद्धा और स्वच्छता है वहां लक्ष्मी स्वयं कदम रखती है। 4. नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। कई बार हम देखते हैं कि घर में अचानक तनाव, झगड़े या बीमारी बढ़ने लगती है। पैसा आता है पर टिकता नहीं। ऐसे में शुक्रवार या अमावस्या की रात काली हल्दी को कपूर और लौंग के साथ जलाइए। पूरा घर उसका धुआं दीजिए। ये धुआं सिर्फ सुगंध नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। महाराज जी कहा करते थे, धन वहीं ठहरता है जहां वातावरण पवित्र हो। इसलिए पहले घर को शुद्ध करो, फिर लक्ष्मी का आह्वान करो। 5. व्यक्तिगत धन आकर्षण के लिए छोटा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि अब समय है उन चमत्कारी टोटकों को जानने का जिनके बारे में संत प्रेमानंद जी महाराज कहते थे। जब व्यक्ति श्रद्धा से प्रयोग करता है तो साधारण वस्तु भी चमत्कार कर जाती है। 1. धन आकर्षण का सबसे प्रभावी टोटका। शुक्रवार की रात स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने। फिर एक छोटी थाली में काली हल्दी, पीला चावल, कपूर और 2 लौंग रखें। अब एक दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और 11 बार मंत्र जपें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। फिर काली हल्दी के टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पर्स में रख दें। मान्यता है कि इससे धन का आगमन होता है और खर्चों में कमी आती है। महाराज जी कहते थे, धन का प्रवाह तब रुकता है जब मन डर और असंतोष से भर जाता है। इसलिए हल्दी रखने से पहले मन को शांत करो, फिर लक्ष्मी को पुकारो। 2. नकारात्मकता दूर करने का टोटका। अगर आपको लगता है कि घर में कलह, मानसिक तनाव या नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो मंगलवार या शनिवार की शाम को काली हल्दी का एक टुकड़ा कपूर और लौंग के साथ जलाइए। उसका धुआं पूरे घर में फैलाइए। यह वातावरण को शुद्ध करता है और बुरी नजर से रक्षा करता है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और कहें, हे मां लक्ष्मी मेरे घर में सद्भाव और सुख बनाए रखें। विश्वास कीजिए, कुछ ही दिनों में घर का माहौल हल्का और सकारात्मक महसूस होगा। 3. व्यापार और करियर में सफलता का टोटका। अगर आपका व्यापार ठप हो गया है या काम में सफलता नहीं मिल रही तो बुधवार के दिन काली हल्दी का एक छोटा टुकड़ा, एक पीली कौड़ी और एक चांदी का सिक्का लेकर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर दुकान या ऑफिस की तिजोरी के दाएं कोने में रखें। हर शुक्रवार उस स्थान पर अगरबत्ती या दीपक अवश्य जलाएं। ये प्रयोग धन की स्थिरता लाता है और नए अवसर खोलता है। महाराज जी कहते थे, जहां लक्ष्मी का आदर है वहां सफलता का मार्ग अपने आप खुल जाता है। 4.
किस्मत चमकाने का टोटका पूर्णिमा की रात चंद्रमा के सामने बैठकर काली हल्दी के 7 टुकड़े लें और उन्हें एक लाल कपड़े में बांधें। अब चंद्रमा की ओर देखकर कहें, हे चंद्रदेव, मेरे जीवन में प्रकाश और समृद्धि भर दें। यह टोटका व्यक्ति के भाग्य योग को प्रबल करता है। इससे बाधाएं कम होती हैं और नए अवसर जीवन में आते हैं। 5. हर टोटके की सच्चाई याद रखिए। ये सभी उपाय तभी फलित होते हैं जब आप इन्हें शुद्ध मन, सच्ची नियत और श्रद्धा से करें। काली हल्दी कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का माध्यम है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से प्रयास करता है, ईश्वर उसके मार्ग में स्वयं प्रकाश बनकर आता है। काली हल्दी धन नहीं देती, यह तो उस ऊर्जा को जगाती है जो पहले से तुम्हारे भीतर सोई हुई है। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। आज हम समझेंगे कि काली हल्दी असल में कैसे काम करती है, क्यों इसे अमीरी की चाबी कहा गया है और कौन सी गलतियां इस दिव्य शक्ति को निष्क्रिय कर देती हैं। 1. काली हल्दी की ऊर्जा। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों में एक बात बार बार आती है, धन और दरिद्रता दोनों मन की स्थिति है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बस जाती है। काली हल्दी को भूतत्व की जड़ कहा गया है। इसका रंग काला है, जो धरती की स्थिरता और गूढ़ ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप इसे घर में श्रद्धा से रखते हैं तो यह आपके वातावरण की ऊर्जा को स्थिर कर देती है। जैसे कोई चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही काली हल्दी सकारात्मक कंपन को खींचती है और नकारात्मकता को दूर करती है। यही कारण है कि जहां काली हल्दी होती है, वहां अचानक से धन की स्थिरता, सौभाग्य और मानसिक शांति महसूस होती है। महाराज जी कहते थे, प्रकृति ने हर जड़ी में दिव्यता भरी है, पर जो उसे श्रद्धा से अपनाए वही उसका चमत्कार देखता है। 2. काली हल्दी और कुंडली के ग्रह दोष। कई बार व्यक्ति मेहनती होता है पर पैसा नहीं टिकता। यह स्थिति शुक्र, राहु या शनि दोष के कारण भी हो सकती है। ऐसे में काली हल्दी एक ऊर्जात्मक संतुलनकर्ता के रूप में काम करती है। यदि शुक्रवार की रात को काली हल्दी पर इत्र छिड़क कर AUM ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो यह ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है। महाराज जी कहा करते थे, ग्रह तब तक हावी रहते हैं जब तक मन भयभीत है। जैसे ही श्रद्धा आती है, ग्रह झुक जाते हैं। इसलिए काली हल्दी का प्रयोग केवल धन नहीं बल्कि आत्मविश्वास और ग्रह संतुलन के लिए भी किया जाता है। 3. प्रेमानंद जी का दिव्य अनुभव। एक बार एक महिला महाराज जी के पास आई। उसने कहा, महाराज, पति बहुत मेहनत करते हैं पर घर में धन नहीं टिकता। हर बार कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, काली हल्दी लाओ, उसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखो और 7 दिन तक रोज श्री सूक्त का पाठ करो। महिला ने वैसा ही किया। 7वें दिन उसके पति को अचानक एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। कुछ महीनों में उनका घर समृद्धि से भर गया। जब वह पुनः महाराज जी के पास आई तो बोली, महाराज, ये सब आपकी कृपा है। महाराज जी बोले, नहीं बेटी, ये तुम्हारे विश्वास की कृपा है। मैंने तो सिर्फ मार्ग बताया। यह प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि काली हल्दी का चमत्कार उसके प्रयोग में नहीं बल्कि आपकी आस्था में छिपा है। 4. काली हल्दी को सक्रिय, एनर्जाइज कैसे करें। बहुत से लोग गलती करते हैं कि हल्दी को खरीदकर सीधे रख देते हैं, परंतु हर प्राकृतिक तत्व को ऊर्जा देने की विधि होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी काली हल्दी सक्रिय रहे तो शुक्रवार की रात इसे गंगा जल से शुद्ध करें, फिर उस पर हल्का सा केसर लगाएं और घी के दीपक के सामने रखें। इसके बाद यह मंत्र बोलें, एयम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। फिर इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। हर शुक्रवार इसे दीपक दिखाना मत भूलें। ये एक आभा मंडल बनाती है जो धन की धारा को आकर्षित करता है। 5. सामान्य गलतियां जिनसे असर खत्म हो जाता है। 1. हल्दी को गंदे या अंधेरे स्थान पर रखना, इससे ऊर्जा कमजोर हो जाती है। 2. हल्दी को बार बार हाथ लगाना, इससे उसकी ऊर्जा असंतुलित होती है। 3. श्रद्धा की कमी, बिना विश्वास के कोई उपाय फलित नहीं होता। 4. रोजाना तिजोरी के पास झगड़ा या क्रोध करना, इससे लक्ष्मी दूर चली जाती है। महाराज जी ने कहा है, लक्ष्मी वहीं आती है जहां शांति और प्रेम हो। इसलिए काली हल्दी रखने से पहले अपने घर का माहौल शांत और सात्विक बनाइए। 6. आध्यात्मिक रहस्य,
क्यों मानी जाती है अमीरी की चाबी काली हल्दी का गहरा संबंध लक्ष्मी तत्व और पृथ्वी तत्व से है। लक्ष्मी तत्व देता है संपन्नता और पृथ्वी तत्व देता है स्थिरता। जब ये दोनों मिलते हैं तो धन न केवल आता है बल्कि टिकता भी है। काली हल्दी उस ऊर्जा को स्थिर करती है जो धन को स्थायित्व देती है। यही कारण है कि इसे अमीरी की चाबी कहा गया है, क्योंकि यह उस दरवाजे को खोलती है जो धन के साथ साथ संतोष भी लाता है। महाराज जी का एक सुंदर वाक्य था, असली अमीरी धन से नहीं मन की तृप्ति से होती है, और जब मन तृप्त है तभी धन टिकता है। 7. आशीर्वाद और साधना का संगम। अगर आप चाहें तो हर शुक्रवार काली हल्दी के सामने एक छोटा सा संकल्प करें। आज मैं लोभ नहीं, श्रद्धा से धन अर्जित करूंगा। मैं लक्ष्मी को केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी आमंत्रित करूंगा। यही भाव काली हल्दी की ऊर्जा को कर्मफल से जोड़ देता है। फिर आपके जीवन में आने वाला धन सिर्फ सुख नहीं बल्कि संतोष और कृपा भी लेकर आता है। अब एक विनम्र निवेदन, अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया गीता ज्ञान टॉक्स को समर्थन दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे। आपका एक एक समर्थन हमारे प्रयासों को जीवंत करता है और ऐसे ही पवित्र ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एंड स्क्रीन पर दिख रहे हमारे पिछले वीडियो, जिस घर में सदाबहार का पौधा लगा है, हो जाओ सावधान वरना होगी अकाल मृत्यु, को अवश्य देखें। यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि परिवार और जीवन की सुरक्षा से जुड़ा सच है। ये वीडियो आपके लिए चेतावनी भी और रक्षा की जानकारी भी दे सकता है, इसलिए उसे छोड़ना मत। अगर आप आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों तरह के उपायों से अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो यह चैनल आपका साथी है। इसलिए अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और राधे राधे कमेंट करें। राधे राधे।